रोकूंगा आपको और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बड़ी घटना और बहुत ही दुखद घटना है। 11 जवानों की शहादत हुई है दंतेवाड़ा के अरनपुर में। पहला रिएक्शन आपका इस पर? मैं सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये, लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी एक पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। जरूरत इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी, उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन न वहां गए, न समीक्षा बैठक हुई और हमारे 11 जवान आज शहीद हो गए। यदि जाकर के सरकार की तरफ से तत्परता से कार्रवाई होती तो शायद आज 11 जवान हमारे शहीद नहीं होते। और ये जो शहीद हुए हैं तो कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई है। हम लगातार इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि सरकार के नक्सलियों से लड़ने की स्पष्ट नीति नहीं है, न उनकी नीयत है। ये 4.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस प्रकार के घटना को समय बेसमय अंजाम देते रहते हैं। कुछ दिन पहले 10-11 लोगों को अगवा कर लिए थे जो सड़क पे काम करने वाले, उपकरण जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकार आखिर एक्शन में क्यों नहीं आना चाहती? और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उनका बयान आएगा कि नक्सली अंदर में चले गए हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो 4.5 साल से उनके मुंह से यही सुन रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के पास में न तो इस रणनीति है और न इच्छा शक्ति है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि सरकार अपने आंकड़े गिनाती है अगर इस मामले को छोड़ दिया जाए। लेकिन धर्मलाल जी, चुनावी साल है, इस साल चुनाव भी होने हैं, विशेष कनेक्शन भी आप जोड़ते हैं क्या? नक्सली स्वाभाविक है कि ऐसे मौके पर अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं जब ज्यादा उन पर चर्चा हो। और जन अदालत लगाई जाती है। जन अदालत लगा के हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा उपकरण जला दिए जाते हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार अभी आखिर गृह मंत्री जी क्यों नहीं जाना चाहते बस्तर में? वहां अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक क्यों नहीं करना चाहते हैं? अरे मनोबल बढ़ेगा हमारे जवानों का, अफसरों का, और मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सख्ती के साथ में उनके साथ में कार्रवाई करेंगे। लेकिन केवल रायपुर से श्रद्धांजलि देने से सरकार का काम नहीं चलेगा। ये इच्छा शक्ति का अभाव है, या ये कहिए जो नक्सलियों से लड़ना ही नहीं चाहते। जी धर्मलाल जी, एक रणनीति में बदलाव जरूर हुआ है। यहाँ डीआरजी के जवान मोर्चा संभाल रहे थे। हो सकता है कि कहीं कोई चूक जरूर हुई हो, लेकिन जो चूंकि लोकल बॉयज या लोकल या स्थानीय युवाओं को इन फोर्सेस में भर्ती किया जाता है तो स्वाभाविक है कि वो ग्राउंड कंडीशंस ज्यादा बेहतर समझते हैं। फिर भी लगता है आपको कि कहीं कोई चूक हो गई? हुई है धर्मलाल जी, और इसका मैं कारण बता रहा हूँ। आखिर ये पिछली अभी 1 सप्ताह पहले के घटना से सबक क्यों नहीं ले रही सरकार? उनको सबक लेनी चाहिए और सबक ले करके वहां जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं कदम उठानी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार आप देखिए सरकार की तरफ से नक्सलियों को लेकर के गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं। ये केवल श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोल करके छुट्टी नहीं मिलेगी इससे, बल्कि सरकार में जो जवाबदारी है और जवाबदारी के साथ में हम जवानों को भी बचा सके और नक्सलियों से भी क्षेत्र को मुक्त कर सके, इस बात की आवश्यकता है। ठीक है, शुक्रिया धर्मलाल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो हाल ही में जो विधायक पर हमला हुआ था उसका भी जिक्र धर्मलाल जी कर रहे हैं कि इसके बाद संज्ञान लेना चाहिए था, हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था, जवानों के साथ उनके साथ बैठक की जानी चाहिए थी, समीक्षा की जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। जवानों के शहीद होने की खबर बेहद दुखद है। कहा सीएम ने, हम सब प्रदेशवासी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों के परिवारों के हम साथ हैं। अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने
बड़ा हमला किया है। हमले में 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर की शहादत हुई है। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सली बौखलाहट में अब ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और शहादत पर उन्होंने नमन भी किया है। ये भी कहा कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और उसी से नक्सली बौखलाए हुए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो सुन रहे थे भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सब नक्सली कर रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ हैं। सियासत भी इस पे शुरू हो गई है। धर्मलाल कौशिक को भी आप सुन रहे होंगे। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि भाई जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्हें समीक्षा की जानी थी, समीक्षा उन्होंने नहीं की और ये नतीजा निकलकर सामने आया है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लगातार यहां पर रहे। पहले भी बीजेपी इस बात का आरोप लगाती रही है, गृह मंत्री को घेरती रही है कि वो वहां पर दौरे नहीं करते। बहरहाल सियासत छत्तीसगढ़ में नक्सल जब भी हमला होता है होती रही है, ये यहाँ का पुराना इतिहास है। चाहे हमला किसी भी शासनकाल में हो, चाहे बीजेपी के शासनकाल की बात कर ले या कांग्रेस के शासनकाल की बात कर ले, तो ये सियासत इस पर होती रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। कोई फाइनल सॉल्यूशन लेकिन प्रशांत तब तक इस पर निकला नहीं है। खास तौर पे जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत तीखे आरोप लगते हैं और इन तीखे आरोपों के लगने के बाद बैठकों का दौर भी होता है। क्यों ये चूक हुई इस पर भी बातचीत होती है। शायद कुछ चेंजेस भी हो जाए रणनीति में, उस पर भी बात होती है और खास तौर पे आगे क्या करना है इस पर बात होती है और कुछ समय बाद हालात सामान्य होने लगते हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। जहां तक इस खास बात बता दूं प्रशांत, अभी जो हमला हुआ है गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जो सुरक्षा बल है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अंदर सर्चिंग करते हैं, क्योंकि इस समय ये वो वक्त होता है जब कि काफी अंदर तक पहुंच आसान हो जाती है जवानों की, दूर तक उनको पहुंचना